इट्स ओके, इट्स ओके। आपके हाथ से तो कुछ गिरता नहीं है, तो ये कैसे गिर गया? एटम बॉम्ब नहीं गिरा, आटा है, वो भी मल्टीग्रेन विच हेल्थी। तो तुम आटा मुझ पर गिराकर मेरी हेल्थ बना रही हो? नहीं, वो मैं एक बात कह रही थी। सॉरी। क्या? सॉरी। सॉरी भी इतनी बदतमीजी से बोल रही है। बदतमीज? और मैं? कोई धक्का भी मार के जाता तो मैं थैंक यू बोलती हूँ, और मैं बदतमीज? आपने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद किया है, मेरी कॉल्स रिजेक्ट की हैं। और आपने तो सिर्फ मेरी नौकरी छीन ली। आपको बेटर जॉब भी तो दी, यहाँ पे सब कुछ आपकी पुरानी जॉब से बेटर है। एक्सेप्ट फॉर माई बॉस। एनीवेज, मुझे अपना काम करने दीजिए। मिस्टर ओबोद्रो भी ना तमीज भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करते हैं, कभी रूड तो कभी पोलाइट। भैया एक बॉटल पानी दीजिए प्लीज। अरे प्रीतम बेटे, वो अच्छे वाले काजू आ गए क्या? हेलो जी, तुम तो देव दीक्षित के यहाँ काम करती हो ना, बच्चों को पढ़ाती होगी, टीचर हो, है ना? देखिए, मैं आपको नहीं जानती, तो आप जबरदस्ती मुझसे बात करना बंद कर दीजिए। हाँ, तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन मैं देव को बचपन से जानता हूँ। तो आप उन्हीं से बात कर लीजिए। वही तो बता रहा हूँ। देव की माँ ऐश्वरी से कई सालों पुरानी जान पहचान है मेरी। सालों पुरानी? हेलो जी, माई सेल्फ खत्री। भैया जल्दी दीजिए, कितना हुआ? ये लीजिए। जी 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 भाभी, ये तो सब भाग्य की बात होती है। ऊपर वाला जोड़ियां बनाकर भेजता है, जिसकी जोड़ी जहां बननी हो वही बनती है। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। फोन रखती हूँ। क्या कह रही थी मम्मी? कुछ नहीं, समीर की शादी तय हो गई है किसी बड़े अच्छे घर में। समीर की माँ आकर भाभी के यहाँ मिठाई का डब्बा छोड़कर गई है, हमारे लिए भी। भाई, मेरे रूम का एसी नहीं चल रहा है। ऐसे कैसे? अभी तो घर में सेंट्रलाइज एसी लगा है। फिर भी मैकेनिक को बुलवा के चेक कराता हूँ। मुझे सही नहीं कराना, मुझे ये सेंटर एसी समझ में नहीं आता, कुछ ना कुछ होता ही रहता है इसमें। आप बस मेरे कमरे में स्प्लिट एसी लगवा दीजिए। जरूरत होगी तो वो भी हो जाएगा, लेकिन एक बार कंपनी वालों को आके चेक तो करने दो। भाई, अब एक बार आए या 100 बार रहेगा तो ये सेंटर एसी ना, मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना। आप बस मेरे कमरे में स्प्लिट एसी लगवा दीजिए। नेहा, उसकी जरूरत होगी तो वो भी हो जाएगा। जरूरत तो कूलर से भी पूरी हो जाती है, वही लगवा दीजिए मेरे रूम में। अगर मेरे रूम की जगह माँ के रूम का एसी खराब होता और उनको नया एसी चाहिए होता, तब भी आप ऐसे ही बहस करते क्या? नेहा बेटा, बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? तो मैं तो हुई बुरी माँ, सिर्फ आप दोनों ही अच्छे हो इस घर में। नेहा जा जाकर मेरे कमरे में सो जा, कल तेरा एसी सही हो जाएगा। बेटा, फजूल में खर्चे कराना अच्छा नहीं है ना। जब मेरी बारी आती है तभी सारे फायदे और नुकसान क्यों देखे जाते हैं? नेहा, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही है? क्योंकि बचपन में कभी जिद नहीं की ना, इसीलिए अब कर रही हूँ। बचपन में अगर कुछ मांगा हो तो बताओ, एक नया कपड़ा तक नहीं मांगा आपसे। कपड़े फट जाते थे, उन्हें रफू करवाकर पैबंद लगाकर पहनती थी। और अब जब हमारे पास सब कुछ है तो मैं अपने सपनों को पैबंद नहीं लगाऊंगी। और क्यों लगाऊं? जब माँ के लिए 1.5 लाख की एक डॉक्टर नहीं आ सकती है, तो मेरे लिए क्या एक एसी नहीं आ सकता? नेहा, इन दोनों बातों का क्या कंपैरिजन? नेहा,
माँ की सेहत का सवाल है। मैं बीमार पड़ जाऊं तब होगा मुझ पे खर्चा। ठीक है, देखता हूँ। ओहो, ये सब अभी करना जरूरी है क्या? बेटा मार बाबा ट्रांजिस्टर, इसको ठीक करके इस पे गाने सुनूंगा मैं बढ़िया वाले। ट्रांजिस्टर ही है ना, कोई टाइम मशीन तो नहीं। ठीक भी हो जाएगा ना तो आज के ही गाने आएंगे। और तुम जो कर रही हो टाइम मशीन में बैठकर फ्यूचर में जाने की तैयारी। अरे वो लोग परसों आने वाले हैं ना, तो ये सब कल निकालो ना पूरा। अरे बाबा, आई एम एक्साइटेड ना। मेरी शोना को देखने लोग आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, इसीलिए चेक कर रही हूँ कहीं कोई स्क्रैच या दाग वाग तो नहीं है। ये लो। की एटा की, ये कोई रखने की जगह है? जाओ जाके फ्रिज में रखो। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। आशा, इतना सब कुछ करने से पहले एक बार सोना से पूछ लो, अरे उसे पता चलेगा तो खाम का गुस्सा करेगी। ओह गॉड, मुझे गुस्सा करने का थोड़ी ना शौक है। मैं तभी गुस्सा करती हूँ जब कोई अनरीजनेबल बातें करता है। पानी पिएगी? एक मिनट, और वैसे क्या पूछने की बात हो रही थी? इस महीने कोई आइसक्रीम संदेश पार्टी नहीं होने वाली है? दैट्स फाइनल। खाने पीने के अलावा और भी बहुत कुछ है जिंदगी में। जैसे 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 मेरी प्यारी बहना को देखने परसों लड़के वाले आ रहे हैं, उनसे मिलना। व्हाट? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो गंगा की तरह पवित्र हूँ। चाय लीजिए ना, समोसे मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। माँ, एटकी जैसे ये इडियट कर रहा है ना, ऐसे कुछ नहीं करना है। अरे वो तुझसे मिलने आ रहे हैं, ना तो तेरे हाथ का चाय नाश्ता खाने और ना ही तेरा गाना सुनने। सिंपल सा डिनर है, कोई तुझे कुछ फोर्स नहीं कर रहा है। अब घर पे कोई आता है तो तू उनसे मिलती है ना? हाँ, कुछ भी फिल्म में नहीं होगा, डोंट वरी। तुझे रॉयज याद है? निरूपा रॉय। अरे दीपा आंटी के बिजनेस पार्टनर, बचपन में कितना खेला करते थे तुम दोनों। माँ, ऑलरेडी फिल्मी हो रहा है। हाँ, अरे श्रुति बाबा, तू 11 साल की थी। 11 साल के बच्चे को कुछ याद भी रहता है क्या? दीपा आंटी को और उनको डिनर पे बुलाया है। वो लोग अभी भी यूएस से आए हैं, अपना बिजनेस सेटल किया है दिल्ली में। माँ, मैंने आपसे कहा ना, मुझे अभी ये सब नहीं करना। अरे बाबा, ये सब कुछ नहीं होगा अभी। अपने फैमिली के साथ बैठकर डिनर करना है बस। अरे कौन सा कल शादी हो रहा है? मिलने में क्या हर्ज है? मिल लो, अगर अच्छा लग गया तो हमें बता देना, हम बाद में आगे बात बढ़ाएंगे। क्यों? यस। ऑलराइट, वैसे भी आप कहा मेरी बात मानने वाली, लेकिन डिनर के अलावा मुझसे और कुछ एक्सपेक्ट मत करना। ओके? बैग दो ना, उठो। ये चाय स्किम मिल्क में है, साथ में शुगर फ्री भी डाला है। और ये समोसे आलू की जगह मैंने स्प्राउट डाले, परफेक्ट हेल्दी के लिए। माँ, दादा की दाखो ना। सुनचो, चलो डिनर के लिए तो मानी, लेकिन अगर सब कुछ ठीक हो गया तो शोना हमें छोड़कर चली जाएगी ना? कैसे रहेंगे उसके बिना हम लोग? आई नो, टाइम मशीन, इसमें बैठ के फ्यूचर में जाके देख लो। तो हर वक्त मजाक। नाश्ते में ये गोलियां नहीं खाती जो खत्म हो जाएंगी। जा जा, तू जा, अपना काम कर ऑफिस में, वक्त जाया ना कर। सिर्फ एक टैबलेट बची है। मैं नहीं देखता तो रात में क्या खाती? तू भी ना माँ, बता नहीं सकती थी। भैया चले, मैं रेडी हूँ। कहाँ? अरे माँ, भैया के साथ उनके ऑफिस। आपको बताया तो था फाइनल रिजल्ट वाले दिन, आप भूल गई ना। प्रिया, आई एम सॉरी, रियली सॉरी।
ये नहीं कह रहा कि तू ऑफिस आ ही नहीं सकती, ये कह रहा हूँ कि आज नहीं आ सकती। आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स है, बिजी रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि तेरे ऑफिस के पहले दिन मैं तुझे समझा सकूं, खुद वक्त दे सकूं। अच्छा एक काम कर, मैं तुझे कुछ लिंक्स फॉरवर्ड करता हूँ, तू स्टडी कर, और जिस दिन मेरे पास ज्यादा वक्त होगा मैं तुझे साथ ले जाऊंगा। ओके डन, बाय। कितनी डेडिकेशन है रिया में, कितनी एक्साइटेड है काम करने के लिए। मुझे गर्व महसूस होता है इस पर। और मुझे तुम दोनों पर, मेरे सब बच्चों पर। बस भगवान करे मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे बस। अच्छा चल अब जाओ ऑफिस, जा कुछ काम कर। हाँ जिधर है। मैंने तो माली को बुलाया था, देखती हूँ आया कि नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुनिए, मुझे आंटी के हेल्थ के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। जी बोलिए। इट्स ओके, कॉल अटेंड कर लो, कुछ अर्जेंट होगा। एक्सक्यूज मी मॉम, नहीं मैं रात से पहले फ्री नहीं हो सकती। नहीं मतलब नहीं मॉम, आई एम सीरियसली बिजी। बाय। सॉरी, मेरी माँ जब बोलना शुरू करती है तो किसी की नहीं सुनती। मेरी भी। आप कुछ कह रही थी? हाँ पता नहीं उन्हें सुबह सुबह शॉपिंग क्यों करनी है। मेरी माँ के बारे में। देखिए मिस्टर दीक्षित, आफ्टर 4 days ऑफ डाइट हम एक रेजिस्टेंस टेस्ट करवाते हैं, ये देखने के लिए कि पेशेंट की बॉडी उनके नए फूड हैबिट्स को कैसे रिएक्ट करती है। कल मैंने ब्लड सैंपल्स लैब भिजवाए थे, जिनके रिपोर्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। वो काफ़ी टाइम से खुद को निग्लेक्ट कर रही है, और डॉक्टर सिन्हा ने भी कहा है कि उन्हें डिजीनेस और कमज़ोरी लास्ट ईयर से है। आपको उनकी ट्रीटमेंट में इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी मिस्टर दीक्षित। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ उनके लिए क्या कुछ नहीं करती। ATM होती है, बेस्ट फ्रेंड होती है, लेकिन जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो हम बच्चे सिर्फ यूजलेस होते हैं। माएँ अपनी हेल्थ इग्नोर करती रहती हैं और बच्चे अपने माँ को। देखिए ना मिस्टर दीक्षित, यू आर सो रिच, लेकिन आंटी जी का ट्रीटमेंट सही वक्त पे नहीं हो पाया। माँ को अपने बच्चे से सिर्फ प्यार और आपका अटेंशन। कहने का क्या मतलब है? आपको लगता है मैं अपनी माँ से प्यार नहीं करती? नहीं, मैं वो कहने की कोशिश नहीं कर रही थी। सही कहा आपने, मैं अपनी माँ से प्यार नहीं करता, मैं उनकी पूजा करता हूँ। आई एग्री। मैं तो जनरली एक बात कह रही थी कि बच्चों को अपने माँ से प्यार करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। माँ भगवान होती है, और भगवान के आगे सिर झुकाना सिखाया नहीं जाता, सर अपने आप झुक जाता है। So don't try to teach me, okay? पूरा पॉइंट ही गलत समझे। मिस्टर ओबोद्रो कभी कोई बात पेशेंटली सुन ही नहीं सकते। हाँ मॉम, नहीं मैं डिनर पे ही आऊंगी। नहीं तैयार नहीं होना। हाँ हाँ बाबा को भी बोल देना। इतनी देर हुई इसे आए हुए, मरीज की तरफ तो देखा भी नहीं। जब से आई है बस फोन पे लगी है या बातें कर रही है। ये तो अच्छा टाइम पास है इसका 1.5 लाख रुपए में। अच्छा, अभी तक एसी नहीं बदलवाया उसने? परेशान मत हो, करा देगा वो। चल ठीक है, बाय। सुनिए, देखिए ना मैं कैसी लग रही हूँ। अरे आप तो हमेशा हेमा माही लगती हैं राधा रानी। प्रॉब्लम तो यह है कि इस घर में कोई धर्मेंद्र नहीं। बिना देखिए पक पक पक। अब अच्छा, मेरे कान देखे? कान देखने की नहीं, सुनने की चीज होती है। देखिए ना। देख रहा हूँ क्या है इसमें। अरे नए टॉप्स खरीदे।
अच्छे है ना, एकदम ईश्वरी जीजी जैसे। कोई भी देखेगा ना तो धोखा खा जाएगा। सेम टू सेम है ना ये जेवर? देख भाई, असली जेवर औलाद होती है, औलाद। खुशी तब होती जब देव और विकी एक जैसे होते। आपकी परेशानी क्या है? हर बात में विक्की को क्यों ले आते हैं? तो तेरी क्या परेशानी है? तू हमेशा ईश्वरी की बराबरी करती रहती है? उसकी बराबरी किए बिना तुझे ठंड नहीं पड़ती? अरे ठंड रख राधा रानी, ठंड ठंड। अरे हाँ, ठंड से याद आया, वो नेहा का एसी खराब हो गया, देव ने अभी तक नहीं बदलवाया। अरे उनके एसी को छोड़ और अपने घर में जो टेबल फैन खराब पड़ा है उसकी सोच। अच्छा उसकी भी मत सोच, मेरे पेट की सोच। बहुत भूख लगी है, तूने तो खूब ठूस के आई होगी वहाँ। अरे ठूस के, मेरा मतलब है मैं खाकर नहीं आई। उस घर में अब जैसा खाना बनता है ना, कोई बकरी भी ना खाए। अब देव ने ना एक डॉक्टर नहीं बिठा दिए घर में, सबका जीना हराम कर दिया उसे। खाना लाती हूँ। माय गॉड, ये खाना खिलाती है कि फेंकती है? हाँ भाई। लेकिन हमारी 2016 की जो प्रोजेक्शंस हैं वो। हाँ नेहा बोल। भाई मेरा एसी कब आएगा? एक्सक्यूज मी नेहा, मेरी मैकेनिक से बात हुई थी, उसने कहा वो घर पे आया, सब ठीक चल रहा है। आया था, पर मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि उसने क्या कहा। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मेरा एसी कब आएगा। और मैंने आपको कहा था कि मुझे अपने कमरे में स्प्लिट एसी चाहिए। ठीक है नेहा, मैं लगवा देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या मैं पूरा दिन एसी का इंतजार करती रहूंगी? मुझे और कोई काम नहीं है। नेहा, थोड़ा टाइम तो लगता है ना घर तक पहुँचने में चीज। तो आपने पहले ऑर्डर क्यों नहीं किया? भाई आप मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं, आपको तो मेरी पड़ी नहीं है जैसे। नेहा मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं शाम में घर पे आके बात करता हूँ। लेकिन भाई, घर के सामान की लिस्ट बन गई? हाँ मैं बस बना ही रही थी। सुनाओ। ऑलिव ऑयल 1 लीटर, शक्कर 1.5 किलो, घी, घी लिखो। घी, घी तो नहीं आएगा। घी आएगा ही नहीं? अरे ये क्या लिस्ट है? घी नहीं आएगा और ये ऑलिव तेल 1 लीटर और शक्कर 1.5 किलो, ये कैसे होगा? किच्चू, ये तो हफ्ते भर का सामान मंगा रहे हैं क्या? अरे दुकान वालों को क्या लगेगा पता है? इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं और इतना कम पैसों का सामान। आंटी जी, कम सामान पैसे बचाने के लिए नहीं, आपके हेल्थ के लिए है। और वैसे मैं ये लिस्ट आपके पास ही ले आने वाली थी। आपको कुछ हेल्थी चीजें मंगानी है तो मैं ऐड कर देती हूँ। ले आती लिस्ट तो भी क्या होता, मैं जो कह रही हूँ वो तो तुम मंगा ही नहीं रही हो। एक काम करते, देव की इज्जत रखने के लिए ना हम 5 किलो देसी घी मंगा लेते हैं। ठीक है, ये काट दे। 5 किलो देसी घी मंगा लेते हैं, ये सब काट दे। दुकान वालों को भी लगेगा ना कि देव साहब के यहाँ से मंगाया है। आंटी जी, अगर आप मिस्टर दीक्षित के स्टैंडर्ड के हिसाब से दुकान वालों को कुछ टिप देना चाहते हैं ना तो आप दे सकते हैं, लेकिन सामान इतना ही आएगा। ठीक है, तुम लोगों को लगता है ना कि मैं बीमार हूँ, चलो मैं मान लेती हूँ कि मैं बीमार हूँ, मैं खाती हूँ ना बीमारों वाला खाना, पर मेरे बच्चों को क्यों बीमारों वाला खाना खिलाऊं? देखो तुम मेरी डॉक्टर हो ना? तो मुझे सलाह दो ना, मेरे बच्चों को क्यों? उन्हें खाने दो जो उनकी मर्जी है, उन्हें क्यों परहेज कराना? क्या सोच रही हो? अच्छा आंटी जी सोचिए, अगर मेहंदी वाली आई और आपके, निक्की के, रिया के सबके हाथों में मेहंदी लगा दिया और पैसे लिए तो एक के, तो आप नाराज होंगी उनसे? नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी भाई, मेरे बेटे की मेहनत की कमाई के पैसे बचेंगे तो मैं बहुत खुश होती हूँ। तो मैं वही तो कह रही थी। मेहंदी वाली आने वाली है क्या? नहीं 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 नहीं, फिर मैंने तो बस आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि पैसे कैसे बचाते हैं। कैसे? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, अगर सबके लिए एक एक न्यूट्रिशनिस्ट आती है तो कितना महंगा पड़ेगा? बहुत। तो एक के पैसे में सब लोग के लिए मैं मिल गई ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है अच्छा है, तुम ना सबकी सेहत का ख्याल रखो, किच्चू का भी। जी आप चलिए, मैं खाना ले आती हूँ। ठीक है, तैयार हो ही गया। पत्ते ही तो उबालने होते हैं, कौन सी देर लगेगी? किच्चू भैया जी, जरा जूस निकालना। अब समझ में आया मिस्टर दीक्षित इतने डिफिकल्ट क्यों है।
ये सामान की लिस्ट है। तो इसे मंगवा लीजिए ना प्लीज़। एक्चुअली मैंने आंटी जी के लिए एक लिस्ट बनाई थी और उस लिखी लिस्ट में मैंने काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए। बहुत कंफ्यूजन हुई थी तो मैंने नई लिस्ट बना ली। प्लीज़ इसे मंगा लीजिए। मुझे कुछ नहीं मंगवाना, जाके रिया को दे दो। भाई आप तो बहुत बड़े इंसान बन गए ना, पर मैं इतनी छोटी रह गई कि इंग्लिश में लिखे घर की सामान की लिस्ट भी नहीं पढ़ सकती। पर आपके पास तो मेरी बात सुनने के लिए भी टाइम नहीं है ना। सुषमा, ये गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है, पता है इतनी सी थी, काटने की आदत लग गई थी तुझे। एक बार ना नेहा दीदी को काट लिया था तुमने जोर से। अब ससुराल जाओगी तो वहां मत काटियो अपनी सास को, हैं? सच ईश्वरी, बच्चे जब बड़े होते ना तब जाके ख्याल आता है हम कितने बूढ़े हो गए। अब तुम भी ना बहू लाने में देर ना करो, मैं तो खूब नाचूंगी देव की बारात में। देख ले, घर में बहू होती तो अब तक ट्रे में चाय समोसे लेकर आ भी गई होती। ईश्वरी, नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये जूस मैं बाद में पीऊंगी। अभी किचू को बोलकर 2 चाय भिजवा दो प्लीज। आंटी जी पहले आप जूस पी लीजिए, चाय का वक्त अभी नहीं हुआ है। मैंने कहा ना मैं बाद में पी लूंगी। इनसे मिलो, मेरी पुरानी सहेली सुषमा बड़ी सालों बाद आई है। हम दोनों मिलकर साथ चाय पियेंगे। सुषमा के लिए 2.5 चम्मच शक्कर। जी। रसोई संभालने के लिए रखा है देव ने। देव भी ना, क्या मैं रसोई नहीं संभाल पाऊंगी? मानता नहीं है बात। बड़ी टिप टॉप लड़की है रसोई संभालने वाली। एक बार तो मुझे लगा ये तेरी बहू है। गुड मॉर्निंग मिस्टर देव दीक्षित ऑफिस। भाई को फोन दो। सॉरी मैम, सर मीटिंग में है। तो उनसे बोलो कि उनके घर से कॉल है। ओके मैम। मैंने कहा था मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आई एम सॉरी सर, बट कॉल आपके घर से है। ठीक है, कनेक्ट करो। माँ का कॉल है क्या? नहीं भाई, आपकी प्यारी माँ का नहीं, बेचारी बहन का फोन है। आप एसी कब तक भेज रहे हो? नेहा, तुझसे कहा था ना कि शाम में आकर बात करता हूँ। मतलब अभी तक आपने नया एसी ऑर्डर ही नहीं किया? भाई आप एक चीज नहीं दिला सकते क्या मुझे? मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे एसी चाहिए तो चाहिए बस। नेहा, देव बेटा तू अपना काम कर। माँ, मैं भाई से बात कर रही थी, तुझसे नहीं। नेहा अब बस। आंटी जी, तुम कुछ भूलती नहीं हो ना? कम से कम ये बेस्वाद चीजें तो भूला करो। मेरा काम है ना आंटी जी, मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं याद नहीं रखूंगी तो आपका दर्द दूर कैसे भागेगा? ये मुझे दर्द नहीं हो रहा है, बस आदत है। लाओ तो। आंटी जी, खुश रहना भी अपने आप में एक थेरेपी होता है। जैसे आज आप अपने पुरानी सहेली के साथ कितनी खुश लग रही थी। हाँ, वो तो है। पता है, पुराने दोस्त मिलते हैं ना तो लगता है पुराना वक्त लौट आया हो। अरे आंटी जी, मैं आपको बताना ही भूल गई। कल कोई आदमी मिला था, कह रहा था कि आप लोग को बहुत पहले से जानता है। आपके बारे में पूछ रहा था। अच्छा, कुछ नाम वाम बताया? कोई खत्री था, कह रहा था कि बहुत पुरानी जान पहचान है।
उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि आपको अच्छी तरह से जानता है। तुम क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। ईश्वरी, बिना पति के कैसे रह पाओगे तुम? जवान हो, खूबसूरत हो, और छोटे छोटे बच्चे भी तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे ऐसे हालात में तुम्हें ऐसे सख्त पहरेदार की जरूरत है जो तुम्हारी रक्षा कर सके। मेरी बात मान जाओ, रानी बना के रखूंगा, मां कसम। आ जाओ। आंटी जी, आप ठीक तो है ना? वो आदमी आपको जानता है या ऐसे ही झूठ बोल रहा था? तुम यहाँ काम करने आई हो, घर की बातें गली में करने नहीं। अपने काम से मतलब रखो। जी, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। भैया, डॉक्टर बोस घर पे हैं, चली गई? जी मिस्टर दीक्षित, मेरे वर्किंग आवर्स 8 बजे तक है और अभी 8 बजने में 10 मिनट बाकी है। मिस्टर दीक्षित, परसों होली है। हाँ, तो? होली का दिन है, सो यू नो होली डे। हाँ, लेकिन आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि मैं परसों नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि होली है इसलिए। तो आप होली खेलती हैं? आप होली नहीं खेलती? नहीं, मुझे रंग पसंद नहीं। छोटे थे तब भी नहीं? नहीं। हाँ, आप तो आपके पेरेंट्स के लाए हुए अमेरिकन टॉय से खेलते होंगे। हम जैसे मिडिल क्लास बच्चों की तरफ पिचकारी के लिए जिद नहीं करते होंगे। आप तो यूरोप ट्रिप के लिए जिद करते होंगे। आई विश मिस्टर दीक्षित कि आपने रियल लाइफ देखी होती, कभी मिट्टी में खेल के देखा होता, कभी बारिश में नाव तैराई होती, कभी बस से स्कूल गए होते, कभी टफ लाइफ देखी होती। आपने टफ लाइफ देखी है? यू कांट इवन इमेजिन मिस्टर दीक्षित। जब हम छोटे थे हम कोलकाता जाते थे नानी के घर, स्लीपर क्लास में। 3rd AC तो दूर की बात थी। हम रेंटेड हाउस में रहते थे, इन्वर्टर तक नहीं था। मेरी चाइल्डहुड आपकी तरह ऐश करते नहीं गुजरी, मैंने रियल स्ट्रगल की है। आपको मेरा मिडिल क्लास चाइल्डहुड फनी लग रहा है? आप अपना पेड हॉलीडे ले सकती हैं। पेड हॉलिडे? ये तो गवर्नमेंट हॉलिडे है। मैं आपको छुट्टी के लिए पूछ नहीं रही थी, मैं तो इन्फॉर्म कर रही थी। मिस्टर उबोधरो, कोई खत्री था, कह रहा था कि बहुत पुरानी जान पहचान है। ईश्वरी, मेरी बात मान जाओ, रानी बना के रखूंगा। आजा। मुझसे कहती है कि बीते कल में नहीं, आज में जीना चाहिए, और खुद बीते कल में जी रही है। जिस पत्थर से ठोकर लगी हो, उस पत्थर को रास्ते में दोबारा देखकर दर्द तो याद आ ही जाएगा ना। यही तो फर्क है तुझ में और मुझ में। तुझे पत्थर दिखाई देते हैं और मुझे माँ। तुझे दर्द याद आता है और मुझे प्यार। तुझे डांट नहीं याद आती? देव स्कूल नहीं गया? दे
किया तूने ईश्वरी? इतना महंगा वास मेरा, इसके पैसे क्या तेरा खसम देगा? चल अभी साफ कर। चल माँ, यहाँ काम नहीं करना, ये आंटी बहुत गंदी है। तूने कुछ कहा क्यों नहीं? तूने पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया माँ? क्योंकि माँ के लिए जवाब उसका बेटा देता है, और ये सवाल जवाब यूं मैदान में नहीं, स्कूल में सिखाए जाते हैं। जब तू पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा ना, तब मेरी ओर से पूरी दुनिया को जवाब दे देना। बोल बोल, रोज स्कूल जाएगा ना? पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा ना तू? हाँ माँ। उस दिन दो अच्छी बातें हुई। एक तेरा बेटा सही रास्ते पर आ गया था, और दूसरी वो मिसेस शर्मा का वो शो पीस टूट गया था। না দাদা, আমাকে দেখো। नहीं होता ऐसा फेस बनाना। दादा ट्राई तो करो ना, ऐसे। एग्जैक्टली इसी तरह मिस्टर ओबोदर ने शक्ल बनाई थी जब मैंने छुट्टी मांगी थी। ठीक है ना तो? अरे बेटा अमीर है तो क्या हुआ, कुछ मुश्किल तो उसकी लाइफ में भी होगी ना। हाँ। वाह बाबा, जब पूरी इंडिया को छुट्टी मिलती है तो मुझे छुट्टी देना मुश्किल है। अरे नहीं बेटा, मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे दादा को ये बात समझ में नहीं आती। ए सौरभ, अमीर आदमी मेहनत करके अमीर बनता है, बुझ ले क्या? এখানে देखो। ये कलर तुम पे थोड़ा यंग नहीं हो गया? विजय, इट्स नॉट फनी, ओके? वन, ये मेरे लिए नहीं है। टू, अगर मैं चाहूँ तो अभी भी ये पहन सकती हूँ। गुड, फिर आप ही पहन लो। ओ, तो ये सोना के लिए है, ताकि डिनर के टाइम वो पहने और वहां उसके फेरे भी हो जाए। सोना, ये तेरी दीदा की साड़ी है, तो अपनी नानी के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? नानी की साड़ी? दिखाओ, देख। अच्छा, तो दीदा की साड़ी सरोजनी मार्केट में टैग लगा कर मिल रही थी। ओके फाइन, दीदा की साड़ी नहीं है। मैं तो तेरे लिए इतने मन से लाई थी, प्लीज पहन ले। माँ, मुझे पता है आपको बहुत मन है कि इस डिनर के बाद ही मेरा रिश्ता तय हो जाए, लेकिन आप ही ने तो कहा था ना कि ये सिर्फ एक डिनर है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं उसे डिनर के बाद पसंद करूंगी और शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी। I told you ना माँ, I'm not ready for marriage. ओके, आई अंडरस्टैंड। Good. अरे पर साड़ी पहनने में क्या प्रॉब्लम है? साड़ी तो पहन ले। माँ, मैं जैसी हूँ ना वैसी ठीक हूँ, और जिसे देखना है ना मुझे ऐसे ही देखे। करेक्ट। ये तुम पहनो। ओ, मैं सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहा था। वो जच रही ना बाबा? भैया, मैं ना कंपनी के अकाउंट्स चेक कर रही थी, कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आ रही है। अगर आप फ्री हैं तो मैं आपसे पूछ लूं? हाँ बैठ। भैया, जो फ्रेंच कंपनी है ना जिसको आपने ऑर्डर्स दिए थे, क्या नाम था? हाँ वही, उसके जो अकाउंट्स है ना उसमें ये थोड़ा सा ना। आपके पास सबके लिए टाइम है, सिर्फ मेरे लिए टाइम नहीं है ना? मेरा फोन भी नहीं उठाया और मेरे से बात भी नहीं की आपने। मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है आपको। नेहा, चैन से खाना तो खाने दे इसे, बाद में शिकायत कर लेना, ठीक है? देव, नहीं माँ,
रोटी नहीं चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं करते। चलो खाओ। मतलब आप लोगों को लगता है कि सब कुछ मैं जानबूझ के करती हूँ? ठीक है, यही सही। वैसे भी आप लोगों को मेरी कोई बात समझ तो आती नहीं है। मेरी कोई कदर थोड़ी ना इस घर में। यहाँ क्यों गुस्सा कर रही है? करूंगी करूंगी करूंगी। यहाँ तेरा स्प्लिट एसी ऑर्डर कर दिया है। एक बार लग जाए एसी में बैठ के फिर गुस्सा करना। पर देव, हाँ। मेरी तीनों बहनें मेरे लिए अनमोल हैं। ऐसी छोटी मोटी चीजों से अपनी वैल्यू को कंपेयर मत कर। और हाँ, घर घर तभी होता है जब घर वालों का मतलब से प्यार नहीं हो, प्यार से मतलब हो। अरे हंसना। सुना वो तेरी दुनिया की टॉप 10 रोमांटिक जगह। दादा, आपने मेरी प्राइवेसी में। वो मुझे नहीं पता था कि मेरी बोरिंग सी न्यूट्रिशनिस्ट बहन भी इंटरनेट पे रोमांटिक जगह का सर्च करती है। किसके साथ जाने का प्लान है? बता बता। दादा, डोंट बी स्टूपिड। अगर ऐसा कोई होता तो आपको पता नहीं होता क्या? यही तो मैं भी वही सोच रहा था। मेरी बहन और रोमांटिक हो ही नहीं सकती। क्यों? मैं रोमांटिक नहीं हो सकती? अच्छा, क्योंकि मैं पेड़ों के चारों ओर घूमते घूमते गाना नहीं गाती? क्योंकि मैं वैलेंटाइंस डे पे खुद को फ्लावर्स गिफ्ट नहीं करती? क्योंकि तू ऑफिस जाने के लिए सालों से एक ही रूट रखती है, जल्दी पहुंचा देता है जो। और रणवीर सिंह की फिल्म देखने के बाद कहती है कि एक्टर अच्छा है। क्योंकि दादा, एक्टर अच्छा है। आई नो एक्टर अच्छा है, लेकिन जनरली लड़कियां उसकी फिल्म देखने के बाद कहती है कि वो क्यूट, हॉट और हैंडसम है। दादा, क्या मेरे उसे हॉट कहने से हमारी शादी होने वाली है? हाँ। क्या वो मेरे लिए परफेक्ट होगा? नहीं ना। That's not romance. Romance is true love. प्यार में बिलीव करना, जो मैं करती हूँ। I hope मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे अपने आप से कम ना समझे, जो मुझे बांध के ना रखे, जो मुझे आगे बढ़ने दे, जो मुझे कंप्लीट करे। और मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक कोई ऐसा ना हो। तो क्या करेगी? इंटरनेट पे रोमांटिक जगहों का सर्च? I don't know, maybe. चल छोड़, तुझे पता है निरूपा रॉय को भी घूमना बहुत पसंद है। What? निरूपा को हटा, मैं रॉय की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो जो डिनर पे आने वाला है। माँ आजकल उसी की बात करती रहती है। पढ़ा लिखा है, समझदार है, सुलझा हुआ है, दिखने में अच्छा है, ब्ला 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 क्या क्या कहती रहती है। तुझे उसे एक चांस देना चाहिए। कब तक तू इंटरनेट पे रोमांटिक जगहों पे जाने का सर्च करती रहे? कोई तो साथ चाहिए ना ट्रैवल करने वाला। शायद वही तेरा प्रिंस चार्मिंग हो। देव, पिटा दे, चल, चल। ये क्या है? वो अकेली देखकर जानवर पीछे पड़ते हैं ना, ये उन्हीं के लिए। छोटा था, इसीलिए शायद समझ नहीं पाया, लेकिन अब समझ गया हूं माँ। ये चाकू खतरी जैसे जानवरों के लिए था। कहते हैं जो झुकते नहीं वो टूट जाते, लेकिन मेरी माँ ना झुकी ना टूटी, लड़ती रही।
सोचा? हाँ, मुझे पता है कि आप चौक के जगह जीरा भून रही थी, और अगर आप चाहती हैं कि आपका ये सीक्रेट किसी गलत कानों तक ना पहुंचे, तो फॉलो मी। तुमने की हो ना, काफी क्यूट हो। और बोर्ड भी। देखिए ना, इतना बोर हो रही हूँ कि आपकी जीरा टाइप वाली बातें मैंने सुन ली। आपके पास 10 मिनट हो ना, तो प्लीज मेरे साथ चलिए। प्लीज 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 प्लीज। नहीं, हाँ, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है ना, पहली बार तो होता ही इतना। मैं कैसे मार रही थी फिर? नहीं, वो तुम टेनिस खेल रही थी, बैडमिंटन नहीं। आपको पता है, मेरी ना एक फ्रेंड है सुरभि, वो इतना अच्छा खेलती है कि उसने मुझे बोला कि अगर मैं प्रैक्टिस करूंगी ना तो मैं भी उसकी तरह मास्टर हो जाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हें रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। वाह वाह, मास्टर बनने के लिए अच्छा चल रहा है। तो होना चाहिए सामने। मेरे बेटे से तनख्वाह लेकर हंसी मजाक चल रहा है यहाँ। काम काज तो कुछ नहीं, ये डॉक्टर नहीं तो बस मटर गश्ती में लगी हुई है। अच्छा निक्की, तुमने बुलाया इसलिए मैं आई, लेकिन मैं यहाँ काम करती हूँ, हैंग आउट करने नहीं आई। हाँ, बस 2 मिनट डॉक्टर बॉस, प्लीज, इतना मजा आ रहा है। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। न्यूट्रिशन ने बता दिया क्या बनाना है? किसने? अरे वो डॉक्टर नहीं। जी माँ जी। बता दिया? जी। हैं? अच्छा, खैर, बोलने में कितना समय लगता है, 2 मिनट ही तो लगते हैं। उसके बाद का सारा समय तो है ही खेल कूद के लिए। मेरा बेटा तो पैसे इसी के लिए कमा रहा है। किच्चू जरा इधर आ। जी माँ जी। तू कह रहा था ना तुझे पुरानी दिल्ली जाना है चाची से मिलने। जी, वो काम बहुत है। तू एक काम कर, आज कुछ काम मत कर, आज छुट्टी ले ले। हैं? पर माँ जी काम है इतना। अरे वो हो जाएगा, तू ना आज चला जा अपनी चाची से मिल ले। ले, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, ऐश कर ले। हाँ, ठीक है? और अगर चाची से मिलने नहीं भी जाना है ना, तभी सिनेमा हॉल चला जा, कहीं तो जा, सत्संग जा, पर जा। जी माँ जी, धन्यवाद। बहुत हो गया तुम्हारा खेलना कूदना डॉक्टर साहिबा। अब तो मेरे बेटे की मेहनत की कमाई का पैसा वसूलने का वक्त आ गया है। आज का खाना तुम ही बनाओगी। अच्छा चलो, मुझे किचन में जाना है, हम बाद में जरूर खेलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। So, see you soon, Dr. Bose. You too, Miss Dixit. किचू भैया। किच्चू तो गया। गया? कहाँ गए? पता नहीं किधर तो गया, बहुत जरूरी काम था कह रहा था। लेकिन आंटी जी अब तक खाना भी नहीं बना है, खाना कौन बनाएगा? आज का खाना तुम बना लो। वैसे भी बताओ तुम्हारा काम कितना मुश्किल होता है कि नहीं? मतलब पहले किचू को बताओ कि क्या बनाना है, और फिर उसके बाद उसके सर पे खड़े रहकर उससे खाना बनवा लो, और फिर उसके बाद उसने खाना ठीक किया है कि नहीं ये चखो। नहीं, इतना सारा काम करने से तो अच्छा है खुद ही खाना बना लो। अब 4 लोगों की तनख्वाह ले रही हो तो एक का काम तो करना ही चाहिए। आंटी जी, मैं अपना काम कर ही रही हूँ। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, कुक नहीं। ना ही मैंने ये जॉब मांगी है और ना ही ये सैलरी। मिस्टर दीक्षित मुझे अपनी प्रीवियस जॉब से निकलवा कर यहाँ लाए। अगर आपको मेरी सैलरी से कोई प्रॉब्लम है तो आप मिस्टर दीक्षित से बात कीजिए। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। मुझे पता है तुम बहुत खुददार लड़की हो। एक पर्चे पर सिर्फ 4 बातें लिखकर इतने सारे पैसे लेना तुम्हें भी अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लग रहा होगा, मुझे पता है। इसीलिए तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम ये मौका ना गवाओ, मेहनत करो, पसीना बहाओ। पसीना बहाने की बात है आंटी जी, तो मैं किचन में ही फैन ऑफ करके बैठ जाती हूँ, पसीना आ जाएगा। मतलब तुम ये करने के लिए तैयार हो पर खाना नहीं बनाओगी? एक्चुअली आंटी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। हाँ?
काम करो, अपनी डॉक्टरी की स्कूल में मुझे मास्टरनी बनवा दो ताकि मैं सबको डॉक्टरी सिखा दूंगी। आंटी जी आप कैसे सिखाएंगी? आप डॉक्टर नहीं है ना। तुम्हें कौन सा खाना बनाना आता है, पर फिर भी तुम सिखाती हो ना कैसे क्या बनाना है। हाँ, वो बात अलग है आंटी जी, मैं मेडिकल स्कूल गई हूँ, कुकरी क्लासेस नहीं। क्या फायदा इतनी पढ़ाई लिखाई का जब आटा गूंदना तक नहीं आता। तुम्हारे माँ बाप समझदार है, जिन्होंने अपनी लड़की को पढ़ाकर एक कामयाब इंसान बनने के लिए तैयार किया है, घर की आया बनने के लिए नहीं। पर मुझे तो मेरी माँ ने आया, माली, दर्जी सबके लिए तैयार किया, इसलिए आज का खाना मैं ही बनाऊंगी। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है। देखो, बूढ़ा तोता नए पाठ नहीं पढ़ता। मुझे जैसे बनाना आता है मैं वैसे बनाऊंगी। 3 चम्मच घी कम है ना? नेहा तुम ही आंटी जी को समझाओ ना, ये अनहेल्दी खाना उनके लिए सही नहीं है। मेरी कभी सुनी है इन्होंने जो अब सुनेंगी? डोंट फूड फॉर मी, मैं बाहर से चाट खा लूंगी। यू मीन डोंट कुक फॉर मी? अरे ये कहाँ गई? हेलो, देव दीक्षित ऑफिस। कैन आई स्पीक विद मिस्टर दीक्षित प्लीज? सॉरी मैम, सर मीटिंग में है। आप मैसेज छोड़ दीजिए। नहीं, इट्स ओके, थैंक्स। माँ, ये सब्जी और एक्स्ट्रा दूध ऐसा कोथा रखो। एखाने रेखे दे नीचे। और सुन, कपड़े भी तय कर देना, घर एकदम चकाचक दिखना चाहिए। हिटलर माँ, मैं अभी आया हूँ, थोड़ी सांस लेने दो। सोफे पे मत बैठना, उठ चल। दादी, आपको भी मैंने हिटलर में कन्वर्ट कर दिया क्या? हिटलर दादी। चुप करो, तारातारी माँ जो कह रही है करो। थैंक यू माँ। औरतें किसी भी एज में हो, शादी की बात होते ही पागल हो जाती है। तू नहीं समझेगा, तुझे बेटी होगी ना तब पता चलेगा तुझे। तू इतना ही समझ, ये तेरे लिए नहीं है। रॉय फैमिली आके बैठेंगे यहाँ। चल उठ, कपड़े फोल्ड कर जा। वाह, अभी तक वो लोग आए भी नहीं और सोफे पे उनका कॉपीराइट। सोना शादी के लिए हाँ कह देगी तो मुझे साथ में दहेज भी दे दोगे? आई एम अगेंस्ट डाउरी, दहेज लेना देना पाप है। और आपको भी कह देता हूँ, अब माँ की बातों में वायोलेंस, हिंसा करना भी पाप है। काली माँ ने भी हिंसा की थी अच्छाई की जीत के लिए। आज तेरी माँ ने किया। आई लाइक इट। जा जा, कपड़े फोल्ड कर, जल्दी कर कपड़े फोल्ड, जा। वाह, संगीत में ही जीवन का सुर है माँ। विजय, माँ, बाबा सोफा पे बैठे हैं। विजय, विजय, उठो यहाँ से। आशा, तेरा पति मुझसे पहले ही पैदा हो गया। विजय, विजय उठो ना। अरे इतना चिल्ला क्यों नहीं हो? सुनाई दे रहा है मुझे अभी। अच्छा ठीक है, ये आलू पोस्त तो बनाया है, टेस्ट करके बताओ ना कैसे बनाए। हमार भूल छिलो ना। नेहा, रिया निकी आ जाओ बेटा, खाना लग गया। आंटी जी आपने खाना तो बना लिया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब ये खाइए मत, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अरे बेटा, हमारे यहाँ खाना छोड़ना मतलब माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। क्या है, 2 चम्मच घी तो ज्यादा डला है ना। तुम चाहती हो कि 2 चम्मच घी के लिए मैं ना बना बनाया खाना ही ना खाऊं और माँ अन्नपूर्णा का घोर अपमान करूं? ना ना ना, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें करने दूंगी। आओ चलो, तुम भी बैठो, खाना खाओ।
वाह माँ, इतना सारा खाना मैंने बनाया। मटर पनीर, दाल मखनी, अरे छोले भटूरे और बिरयानी, इतनी सारी चॉइसेस। लो लो लो। वही तो, पर एक हफ्ते से ना उबला हुआ खाना ही मिलता था और चॉइसेस भी तो हुई थी। खाओ क्या छोड़ दो। नेहा कहाँ है? दी तो बाहर गई है और कह रही थी बाहर से चाट खा कर आएंगी। ओहो, वो होती तो वो भी खा लेती ना खाना। उसे कितना पसंद है ना ये। अरे माँ, वो कहते हैं ना समथिंग समथिंग पे लेके खाने वाले का नाम। दाने दाने पे। न्यूट्रिशन, आओ तुम्हें मैं मिलाती हूँ अब। किससे? अरे अच्छे खाने से। इसमें तेल है, मसाले हैं, पर स्वाद भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है और फैट भी है। अब बुराइयां किस में नहीं होती बताओ? बुराइयां तो मुझ में भी है, बहुत सारी है। तुम में है, रिया में है, निक्की में है, सब में है। पर बुजुर्गों ने क्या कहा है? बुराइयां मत देखो, गुण देखो। सिकी इसमें भी तेल मत देखो, स्वाद देखो, स्वाद। आंटी जी, आप ये प्लीज मत खाइए, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, मैं रोज तुम्हारी बातें मानती हूँ, तुम एक दिन के लिए मेरी बात नहीं मान सकती। खाओ, शाबाश, तुम भी खाओ। जब भी हम किसी अकेले की बात करते हैं, यानी कि सिंगुलर की, तो हम वर्ब के साथ एस या फिर ईएस के साथ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल, शी ईट्स एप्पल्स एंड शी गोज टू द क्लास एंड शी लुक्स कंफ्यूज्ड। जी, आप ये क्लास ज्वाइन करना चाहती हैं? नहीं, वो मैं गलती से इस क्लास में आ गई थी। इट्स ओके, मैं चलती हूँ। एक मिनट स्टूडेंट्स, अब आप ये वर्ब यूज करके 10 सेंटेंसेस बनाइए। ओके? आपको पता है, मेरी क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत देर बाद अंग्रेजी सीखे या फिर नहीं सीखे। ज्यादातर लोग ये मानते हैं इन लोगों ने इतने सालों से अंग्रेजी ना सीखकर गलती की है। फिर मैं इन्हें समझाता हूँ ये लोग बीता हुआ वक्त तो वापस ला नहीं सकते, तो क्यों ना अपना सोचने का नजरिया ही बदल दें। अब ये इन लोगों के ऊपर है कि ये अपना बीते हुए वक्त को अपनी गलती मानते हैं या फिर अपना तजुर्बा। अंग्रेजी में एक कहावत है, इट्स नेवर टू लेट, यानी कि हम कभी भी कहीं से भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अपनी खुशियां बटोर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है, खुद पर भरोसा। एक मिनट, ये हमारी क्लास का पैम्फलेट है, पर अगर आपके किसी जानने वाले को जरूरत हो तो उसे दे दीजिएगा। ओके? जब फोन उठाना ही नहीं है तो अपने साथ फोन क्यों ले जाती है? माँ, आपको पता है ना, बहन काम के वक्त फोन नहीं उठाती, तो आप बार बार उसे कॉल क्यों कर रही है? ठीक से कवर लगाओ। सोफे पर कवर आजकल कोई नहीं लगाता है, कितना स्टूपिड लगता है, लेकिन मुझे लगाना पड़ रहा है। माँ, अपने हस्बैंड और बेटी का गुस्सा उन पे उतारिए, मुझ पे नहीं। इसने ना खुद गुस्सा दिलाने के इतने काम किए हुए हैं कि इसका गुस्सा तुम इसी पे उतारो। माँ बाबा को बोलो ना। अरे लगता है वो लोग आ गए। जी, वो पंजाबी डिशेस भी, हाँ, और उसके अलावा जो भी नॉर्थ इंडियन रेसिपीज है ना, वो भी भिजवा दीजिए। जी नहीं, वो न्यूट्रिशन वाली नहीं, प्रॉपर कुकबुक्स चाहिए। हाँ, मेरे घर पे भिजवा देना। जी, थैंक यू। वाह, नो वंडर भाई आपके पीछे पड़े हुए थे। व्हाट? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो रंजना टाइप पीछे पड़ने से नहीं था। वैसे अगर भैया आपका पीछा करते तो कितने फनी लगते ना।
मेरा मतलब था कि भैया आपकी इस जॉब के लिए पीछे पड़े हुए थे। अब समझ आया क्यों। अब आप कुकिंग तक सीखने को तैयार हो, फोकस्ड हो, डेडिकेटेड हो, डिपेंडेबल हो। इन शॉर्ट आप न्यूट्रिशन के राहुल द्रविड़ हो। मैं आज की राहुल द्रविड़ जैसी हूँ, जो खुद खेलते नहीं है, सिर्फ कोचिंग देते हैं। काश मुझे कुकिंग आती होती तो आज आंटी को ऐसे अनहेल्दी खाना बनाने नहीं देती। मेरी माँ हमेशा से कहती थी कि कुकिंग सीखो, लेकिन मैं अपने काम में और पढ़ाई में इतनी बिजी हो गई थी कि सीख ही नहीं पाई। अगर सीखा होता तो आज काम आता। यू नो, आज आंटी जी ने जो कुछ भी खाया उसकी वजह से उनकी पूरे वीक की डाइट खराब हो गई। क्या हुआ? माँ, दर्द हो रहा है। रिया, आंटी जी को पानी पिला। डॉक्टर को कॉल कर देती। हेलो डॉक्टर, जितनी जल्दी हो सके मिस्टर दीक्षित के घर आइए। उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। जी। माँ, क्या हुआ माँ? माँ क्या हुआ? डॉक्टर को फोन। मैंने डॉक्टर को फोन कर लिया है, वो आ ही रहे हैं। घबराहट। डॉक्टर आ रहा है बस। ठीक बोले आपने। वैसे तो सब कहते हैं कि पढ़ने लिखने वाले लोग और बिजनेस करने वाले लोग हमेशा आपस में झगड़ते रहते हैं, क्योंकि मैं दोनों फैमिलीज को अच्छी तरह से जानती हूँ एंड आई एम वेरी श्योर यहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी। बेटा सौरभ, आप क्या करते हो? वो जी मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। जी वैसे रॉयस के रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में तो आप सब जानते ही हो, लेकिन असली बात है उनके उसूल। आज के टाइम में प्रॉपर्टी का बिजनेस इतनी ईमानदारी से और कोई नहीं कर सकता। ओह कम ऑन दीपा जी, आप तो हमें शर्मिंदा कर रही है। नो 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 मिस्टर रॉय, अगर उन्होंने आपकी तारीफ की होती तो आप शर्मिंदा हो सकते, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो तो बिल्कुल सच कहा है। कुशल, तेरे पेरेंट्स हमेशा से इतने फॉर्मल और स्वीट है या फिर मेरे पेरेंट्स की तरह ड्रामा कर रहे हैं? हर वक्त मजाक करता रहता है। थैंक्स, बहुत ही फॉर्मल हो रहा था। अच्छा तूने फॉर्मेलिटी ब्रेक कर दिया। सोना होती ना तो ये फॉर्मेलिटी अब तक रहती ही नहीं। वैसे कब तक आ जाएगी सोना? बस आती ही होगी। अभी मेरी उससे बात हुई थी, उसने कहा रास्ते में ही। एक्सक्यूज मी मिस्टर रॉय, जस्ट एक मिनट है। हमारी सोनाक्षी जितनी अच्छी बेटी है उससे भी अच्छी डॉक्टर है। लगता है मैं उसकी दादी नहीं, वो मेरी दादी है। सौरभ, वो शोना का बचपन का एल्बम है ना, वो लेके आ चाचा। हाँ भी आया। माँ, भाई क्या हुआ माँ को? हाँ ठीक है। मैम, कैसा लग रहा है अब आपको? जी, अब ठीक हूँ मैं। मिस्टर देव, चिंता की कोई बात नहीं है, शील बी फाइन। मैम अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। तुम माँ के पास है। सुबह तक तो माँ की तबीयत ठीक थी, तो फिर अचानक से कहीं हार्ट अटैक? नहीं, ये हार्ट अटैक नहीं था। इट वाज नॉन कार्डियक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस की वजह से उनके छाती में दर्द उठा। वो सब मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि जब उनकी डाइट और मेडिसिन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है तो फिर ऐसा क्यों? देखिए, वही डॉक्टर बोस आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं। आमतौर पर इसे गैस्ट्रिक कहते हैं और उसी का दर्द था। शायद आपकी माँ ने अपनी डाइट से हटकर कुछ मसालेदार या फिर कुछ ऑयली खा लिया होगा, उसी वजह से ये पेन हुआ। That's impossible. उनका डाइट पूरा कंट्रोल में, राइट?